यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाएं इस बार 16 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इस बार की परीक्षा में तकरीबन 58 लाख जो छात्र हैं वो शामिल होंगे। इस बार नकल रोकने के लिए कई सख्त कदम उठाए जाने के दावे किए गए हैं। पुलिस और एलआईयू के साथ साथ एसटीएफ को भी अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये हिदायत दी गई है कि बच्चों को नकल कराने वालों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। हर एक कमरे में वॉइस रिकॉर्डर के साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, यानी नकल रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्टैटिक और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। इसके साथ साथ सचल दस्तों का गठन प्रदेश स्तर से लेकर जिला स्तर तक किए गए हैं। तो नकल रोकने पर जो सख्ती दिखाई गई है, उसके बाद परीक्षार्थियों की तैयारियां कैसी हैं, परीक्षा केंद्रों पर किस तरीके की तैयारी है, और अगर नकल नहीं होगी तो बच्चों में किस तरीके का कॉन्फिडेंस आया है और किस तरीके से उनकी तैयारियां चल रही हैं, इस बारे में हम बात करते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के रानी रेवती देवी विद्यालय में, जहां हमारे साथ कई परीक्षार्थी हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल बांके बिहारी पांडे साहब हैं। तो सबसे पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, सर नकल रोकने के लिए इस बार किस तरीके के खास इंतजाम किए गए हैं? वास्तव में जो प्रशासन की इच्छा है और प्रशासन ने जो योजना बनाई है, सभी कक्ष में जहां हमारे भैया बहन परीक्षा में बैठने वाले हैं वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसमें वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए गए हैं। और परीक्षा की शुचिता बनी रहे इसके लिए जो स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और उसमें डबल लॉक में प्रश्न पत्र रखने की व्यवस्था है। और पहले से थोड़ा सा इस बार अंतर भी किया गया है, जहां पर प्रश्न पत्र रखे जाएंगे उसमें डबल लॉक लगा है और उस 1 लाख की चाबी स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास रहेगी, एक चाबी उसकी मेरे पास यानी केंद्र व्यवस्थापक के पास रहेगी, दूसरे ताले की एक चाबी वाह जो हमारे साथ लगाए गए हैं केंद्र व्यवस्थापक उनके पास रहेगी, एक की चाबी मेरे पास रहेगी और जो बाहर लॉक लगा है उस लॉक की चाबी भी एक केंद्र व्यवस्थापक के पास और एक वाह केंद्र व्यवस्थापक के पास, यानी पूरा पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराए जाने की तैयारी है। हालांकि सख्ती जरूर बरती जाएगी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि परीक्षार्थियों को इस दिक्कत ना होने पाए, इसका भी खास ख्याल रखा जाए। कुछ स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और किस क्लास का इम्तिहान दे रही हैं? सर मेरा नाम तमन्ना दुबे है। मैं क्लास 12th से हूँ और 12th का एग्ज़ाम देने जा रही हूँ। और बाकी सर ये जो नकल वगैरह बंद की गई है, ये हम लोगों के लिए, हम छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा है। इससे हम लोग का ओवर कॉन्फिडेंस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से होगा और हमें ज़्यादातर नॉलेज मिलेगी। क्योंकि जो नकल होता था उसकी वजह से सर हमें काफ़ी ज़्यादा मतलब जो खुद पे विश्वास था हम लोग का वो नहीं रह गया है। और उस हिसाब से बच्चे नकल के चक्कर में पढ़ाई भी नहीं करते थे, अपनी तैयारी भी नहीं करते थे। फिलहाल अब नकल बंद होने के लिए हम सरकार को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि नकल बंद है, तो हम अपनी तैयारी खुद से कर रहे हैं। बिल्कुल, आप बताइए आपका क्या नाम है और नकल नहीं होगी तो क्या आपकी तैयारी लगता है कि पूरी हो गई है? आपने सारा जो तैयारी है वो कर ली है? यस सर, मेरा नाम आदर्श दुबे है। मैं 12th की परीक्षा देने जा रहा हूं। और हाँ, ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि जो नकल के लिए जो फैसला लिया गया है सरकार के द्वारा, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। नहीं तो बच्चे ये रहते रह जाते हैं कि नकल तो हो ही जाएगी, पास हो ही जाएंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन इसकी वजह से कई बच्चे जो ये सोचते हैं कि आप पास हो जाएंगे, उनको थोड़ा बेहतर वो भविष्य मिल सकता है। इस सरकार की बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल, जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये एक अच्छी पहल है। आप बताइए क्या नाम है आपका और किस क्लास का एग्जाम देने जा रही हैं आप? मेरा नाम प्राची यादव है। मैं 10th की छात्र हूँ, हाई स्कूल का पेपर देने जा रही हूँ। नकल मतलब कि जी जी, बताइए क्या कहना है कि नकल तो नहीं होगी, तो क्या तैयारी आपकी पूरी हो गई है? हाँ, नकल में ये होता था कि मतलब कुछ ना पढ़ो, लेकिन तब भी मतलब कि एक हिसाब से बच्चे जो नहीं पढ़ते थे वो भी कहते थे कि नकल है तो नकल से पास हो जाएंगे। लेकिन जो नकल पे टिकाऊ होते थे वो अब कम से कम कि नकल नहीं होगी इस सहारे ही वो पढ़ रहे हैं। बस थैंक तो इस बार आपने ज़्यादा मेहनत की हुई है? यू जी। देखिए, बच्चे हैं, थोड़ा सा घबराहट है, और भी बच्चे हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका और किस क्लास का एग्जाम देने जा रहे हैं? मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। मैं क्लास 12th में हूँ और इस बार सरकार की तरफ से योजना है कि नकल नहीं होगी। ये बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि कई लड़के बिना नकल के पास होने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। वो स्वयं से पढ़ाई करेंगे और पास होने की अपेक्षा करेंगे। और बाकी तैयारी चल रही है इस समय पेपर की। अपने से अच्छे से पेपर धैर्य के साथ देना है, आराम से देना है, कोई जल्दीबाजी नहीं, साफ स्वच्छ लेख में देना है और अच्छे से पेपर करना है। क्या लगता है कि किस तरीके का रिजल्ट आपका आएगा? बढ़िया आएगा, अच्छा आएगा रिजल्ट। अच्छा आएगा, जी। इस बात की उम्मीद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्रीधर पाठक है। मैं 12th ए का पेपर देने जा रहा हूं और अच्छा फैसला लिया है सरकार ने। जो हमारे जो
अच्छे तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं आगे के लिए, अपनी भविष्य के लिए। बस बिल्कुल, जो छात्र हैं उनका कहना है कि नकल नहीं होगा, इस बात का संदेश उन्हें पहले मिल गया तो उन्होंने और ज़्यादा मेहनत की है, और ज़्यादा मेहनत के साथ उन्होंने पढ़ाई की हुई है, तैयारियां पूरी हो गई हैं। बताइए, क्या बच्चों के अंदर एक डर नहीं पैदा हो गया है कि नकल नहीं होगी, बहुत तलाशी होगी, बहुत सख्ती होगी? सर ऐसा नहीं है, लेकिन बच्चों में थोड़ा सा ये डर होना भी चाहिए। अगर बच्चे पूरी तरीके से इस चीज़ को लेकर दिमाग से निकाल देंगे कि हमें नकल करने मिलेगा या तलाशी नहीं होगी, तो वो उस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करके फिर सेंटर पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है सर, पूरी तरीके से चेकिंग होती है। फिर क्लास में टीचर्स एक एक रूम में 2 इन्विजिलेटर्स होते हैं, ऑल टाइम वॉक करते रहते हैं, और वो एक एक बच्चों पर पूरी नज़र रखते हैं ताकि बच्चे एक भी कोई नकल का तो कोई चांस नहीं होता है। नकल नहीं होगा तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है बच्चों के ऊपर? यही इम्पैक्ट पड़ता है कि अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, और बच्चों में और कॉन्फिडेंट भी आता है कि उनको पढ़ने के लिए अपने आप को खुद मोटिवेट होना पड़ता है कि हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नकल की कोई चांसेस ही नहीं है। बिल्कुल, बच्चों को तैयारी करने का मौका मिलता है, साथ ही साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी आता है। बताइए, नकल रोकने के लिए आप लोगों ने क्या तैयारी की है? और नकल नहीं होगी तो साथ साथ बच्चों में कॉन्फिडेंस हो, आत्मविश्वास पैदा हो जो है, और वो पेपर अच्छे से हल कर सकें, अच्छा नंबर आए, इसके लिए क्या आप लोगों की तरफ से तैयारी की गई, क्या हिदायत बच्चों को दी गई? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग अप्रैल से ही बच्चों को तैयारी इस उद्देश्य से करा रहे हैं कि बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट लाएं। इनके कई अनसॉल्व पेपर वगैरह सॉल्व कराए हैं बच्चों को, और अनसॉल्व पेपर के माध्यम से बताया करते हैं बीच बीच में किस प्रकार से लिखें, किस प्रकार से कॉपी प्रिपरेट करें, और ये सारी तैयारी हम लोगों ने कर दी है। और बाकी नकल रोकने के लिए सेंटर पर हम लोगों ने सचल दल विद्यालय का भी बना हुआ है। 2 जगह उनका निरीक्षण होगा बच्चों का, पहले गेट पर फिर कमरों में, कि किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था विद्यालय में ना फैले, और अच्छे बच्चों के अच्छे अंक आएँ, और जो कम तैयारी किए उनके वास्तव में कम अंक आने चाहिए। रिजल्ट साफ सुथरा होना चाहिए। बिल्कुल, रिजल्ट साफ सुथरा होना चाहिए, पारदर्शी तरीके से एग्जाम होना चाहिए। सर, एक अंतिम प्रश्न आपसे कर लेते हैं कि नकल को लेकर आप लोग सख्ती दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि उसकी वजह से बच्चों के अंदर एक डर होगा, उनको व्यवधान पैदा होगा, उनको दिक्कतें आएंगी? नहीं, कोई व्यवधान नहीं आएगा, इसलिए कि वो पहले से ही प्रिपेयर हैं। उनको पहले से ये पता है कि नकल विहीन परीक्षा होगी, परीक्षा में शुचिता होगी, इसलिए सभी जो विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनको पहले से ही आभास है कि कहीं कोई बात बनने वाली नहीं है, इसलिए स्वयं में वो तैयारी करके आएंगे, और निश्चित रूप से परिणाम भी बहुत बेहतर आएगा, इसमें 2 राय नहीं, अच्छा परिणाम आएगा। इसके पहले सत्र में भी परिणाम अच्छा आया था, और जैसे जैसे ये नकल विहीन परीक्षा हो रही है, निश्चित रूप से विद्यार्थी और अच्छे अंक अर्जित कर रहे हैं, ये अच्छे लक्षण हैं, ऐसा होना भी चाहिए। जी। मतलब सर, नकल पर सख्ती तो होगी, लेकिन उससे जो आम परीक्षार्थी हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आने दी? नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, इसमें क्या है कि अच्छे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और जो पढ़ने में अच्छे हैं उनके लिए भी अच्छा है। और बच्चों को हम लोग तैयारी जो है अनसाल पेपर वगैरह से कराया है, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी प्रिपरेशन कराया गया है कि कम से कम अच्छे नंबर ला सकें जो है। किसी कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चे पूरी तरह कॉन्फिडेंस में हैं और अच्छा करेंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो सरकार का संदेश है वो बच्चों तक पहुंच चुका है, टीचर्स तक पहुंच चुका है, केंद्र व्यवस्थापकों तक पहुंच चुका है, और सबने अपने अपने हिसाब से तैयारियां कर ली हैं। सबको साफ तौर पर ये पता हो गया है कि नकल नहीं होगी, लिहाजा बच्चों ने पूरी पढ़ाई की हुई है, तैयारी पूरी हो गई है, और अब बस इंतजार है 16 फरवरी का, जिस दिन से परीक्षाएं शुरू होंगी। और बच्चों का कहना है कि उनकी तैयारी पूरी हो गई है, अच्छा पेपर आएगा, और उन्हें इस बात की पूरी उम्मीद भी है कि उनका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।